हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था डिफरेंट न्यूट्रिशन मोड। एनिमल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। हमने डिस्कस किया था बेटा कि कौन कौन सी ग्लैंड्स है जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो हमने कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी देखा था, नाम लिखे थे हमने लिखा था कि एलिमेंट्री कैनाल डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो सबसे पहला पार्ट जो था हमने लिखा था बक्कल कैविटी या फिर ऑरल कैविटी या फिर माउथ। तो फर्स्ट यहाँ जो बेटा पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमने देखा था कि वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट क्या है? तो सबसे पहला पार्ट है माउथ। सबसे पहला पार्ट है बेटा माउथ, या फिर इसको बोलते हैं हम ऑरल कैविटी या फिर बोलते हैं बेटा बक्कल कैविटी। माउथ बोलते हैं, ऑरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। तो पॉइंट लिखते हैं बेटा इसमें कुछ। बक्कल कैविटी is the first part of एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है। Several structures are present inside the buccal cavity such as teeth, tongue and palate, ठीक है। जो बक्कल कैविटी है वो फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। हम डिस्कस किया था, हमने देखा था कि जो बक्कल कैविटी है वो फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट था माउथ या फिर ऑरल कैविटी या फिर इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद में काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स इन बक्कल कैविटी के अंदर हमारे माउथ में देखने को मिलती है, जैसे टीथ, टंग और पैलेट। ऐसे टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट होते हैं बेटा। तो अभी हमें उसको डिस्कस नहीं करना है, हम समझ लेंगे। लेकिन टीथ, टंग और पैलेट ये मेजर स्ट्रक्चर है जिन्हें हमें डिस्कस करना है आगे वाले पार्ट में। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे पॉइंट लिखते हैं। हम समझते हैं कि पैलेट क्या होता है। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे बेटा पैलेट। इसको पहले जब तक आप लिख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा और इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर विजिबिलिटी मिले। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट न्यूट्रिशन मोड को देखा है। इसके बाद हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, ठीक है। इसके बाद देखा बेटा हमने कि एलिमेंट्री कैनाल डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट है ये माउथ। तो सबसे पहली जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यहाँ पर वो है पैलेट। सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है पैलेट। तो पैलेट क्या होता है? इट इज द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। ये क्या होती है बेटा? बक्कल कैविटी की रूफ होती है। इट इज divisible into टू टाइप्स। इनको डिवाइड किया जा सकता है 2 टाइप में। फर्स्ट बेटा इसमें फर्स्ट है
हार्ड पैलेट और जो यहाँ पे सेकंड है वो है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो बेटा पैलेट क्या होता है? पैलेट बक्कल कैविटी की रूफ होती है। हमारा जो बक्कल कैविटी, जो बेटा ओरल कैविटी है, उसमें सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम पैलेट। अब आप टच भी करके देख सकते हो टंग को अपने आगे वाले पार्ट में, तो आपको लगेगा कि सरफेस काफी हार्ड है। ऊपर की जो रूफ है बक्कल कैविटी की, उसकी जो सरफेस है काफी ज्यादा हार्ड है। और यही पैलेट हमारी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करने का भी काम करता है। तो हमारे ऊपर की तरफ है बेटा नेजल कैविटी, जहाँ से एयर के लिए पैसेज है। इसके अलावा जो फूड के लिए जहाँ से पैसेज है वो क्या है? ओरल कैविटी वाला पार्ट। तो दोनों कैविटीज जो डिवाइड है वो इसी पैलेट के थ्रू डिवाइड हो रखी हैं। तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट लिखते हैं बेटा। फर्स्ट हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट कहां प्रेजेंट होता है? इट इज present anterior side of the anterior side inside the buccal cavity। नीचे का दिख रहा है बेटा आपको? ठीक है, नजर आ रहा है। तो जो हार्ड पैलेट होता है, इट इज प्रेजेंट एंटीरियर साइड इनसाइड दी बक्कल कैविटी। तो कहां प्रेजेंट होता है? एंटीरियर साइड। एंटीरियर साइड का मतलब क्या है बेटा? कि आगे की तरफ, आगे का जो रूफ है, आप टंग से अगर टच करके देखोगे ऊपर बक्कल कैविटी की रूफ, जो ओरल कैविटी है उसकी रूफ को टच करके देखोगे आप टंग से, तो आपको पता चलेगा कि उसकी सरफेस काफी टफ है ना, काफी हार्ड सरफेस है। तो उसे बोलते हैं बेटा हम हार्ड पैलेट। इस हार्ड पैलेट का काम क्या है? ये हार्ड पैलेट फूड को बोल सकते हैं होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है बेटा? फूड को होल्ड करने में। क्लियर? तो यही है हार्ड पैलेट। अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा सॉफ्ट पैलेट को, कि सॉफ्ट पैलेट कहाँ प्रेजेंट होता है। एंटीरियर साइड का मतलब बेटा आगे की तरफ, जो आगे की तरफ वाला पार्ट है उसमें हार्ड पैलेट प्रेजेंट है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है बेटा वहां पर सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, उसके बाद लिखेंगे हम सॉफ्ट पैलेट को। हार्ड पैलेट लिख लिया बेटा। इसके बाद लिखेंगे हम सॉफ्ट पैलेट को। इसके बाद लिखेंगे हम सॉफ्ट पैलेट को। सेकंड है बेटा, फर्स्ट लिखा हमने हार्ड पैलेट, सेकंड लिखेंगे हम सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट क्या होता है? पहले हमने लिखा हार्ड पैलेट, इसके बाद सॉफ्ट पैलेट लिखते हैं बेटा। इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली इनसाइड द बक्कल कैविटी। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉफ्ट पैलेट तो पीछे वाले पार्ट में है ना, आगे वाले की रूफ में अगर आप टंग को टच करोगे तो आपको लगेगा कि सरफेस काफी हार्ड है, और पीछे की तरफ थोड़ा सा आप टच करोगे टंग को तो आपको लगेगा कि सरफेस कैसी है, ऊपर की रूफ कैसी है, सॉफ्ट है पीछे की तरफ। तो इसे ही बोलते हैं हम सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट दो तरह के पैलेट है। पैलेट
बक्कल कैविटी की रूफ होती है। अभी हम बक्कल कैविटी को डिस्कस कर रहे हैं। बक्कल कैविटी हमारे माउथ के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, तो हम उन्हीं स्ट्रक्चर को बस अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पैलेट को देख लिया, ठीक है, पैलेट क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा टंग को, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टीथ वाले पार्ट को। तो इसको नोट डाउन कर दीजिए पहले। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको। इसके बाद लिखेंगे हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड नंबर की टंग। तो बेटा टंग क्या होता है? टंग इज मस्क्यूलो सेंसरी स्ट्रक्चर, ठीक है। टंग क्या है बेटा? मसल्स की बनी होती है और एक टाइप की सेंसरी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। सेंसेस भी फील होते हैं बेटा इस पे। इट इज वॉलंटरी इन नेचर। तो बेटा ये जो टंग होती है ये कैसी नेचर की होती है? वॉलंटरी नेचर की होती है। वॉलंटरी नेचर का मतलब क्या है कि हम अपने अकॉर्डिंग टंग को मूवमेंट करा सकते हैं। टंग किस टाइप की मसल है बेटा? तो टंग एक वॉलंटरी मसल है। कैसी मसल है? वॉलंटरी मसल, क्योंकि हमारा टंग पे कंट्रोल है। टंग हमें बोलने में मदद करती है बेटा, ठीक है। फूड के मास्टिकेशन में हेल्प करती है, फूड को सॉलिंग करने में हेल्प करती है। तो टंग एक वॉलंटरी मसल है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो टंग मसल की बनी हुई, और किस टाइप की मसल है बेटा? तो वॉलंटरी मसल है, ठीक है। किस टाइप की मसल है? वॉलंटरी या फिर स्ट्रेटेड मसल है। तो टंग इट इज वॉलंटरी इन नेचर। टंग इज मस्क्यूलो सेंसरी स्ट्रक्चर, मसल्स की बनी हुई है और एक सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी स्ट्रक्चर भी है ये। क्लियर? It is attached by टंग बोन, और इसको बोलते हैं बेटा हायोइड बोन, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि टंग बोन कौन सी है, तो नाम है इसका हायोइड बोन। तो टंग जो होती है, टंग अटैच होती है हायोइड बोन के थ्रू। क्लियर? तो बहुत ही छोटी बोन होती है बेटा, बहुत ही ज्यादा छोटी बोन होती है, इसका नाम है हायोइड बोन, और इससे टंग अटैच होती है। क्लियर? टंग एक मस्कुलो सेंसरी स्ट्रक्चर है, वॉलंटरी नेचर की होती है, मतलब हमारा कंट्रोल है इस पे, हम अपने अकॉर्डिंग इसको मूवमेंट करा सकते हैं जब चाहे। इट इज अटैच्ड बाय टंग बोन और हायोइड बोन। टंग इस बोन से जुड़ी होती है, इसलिए इसको टंग बोन भी बोलते हैं बेटा, और साथ ही साथ इसको हायोइड बोन के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार हायोइड बोन देता है, या फिर सिंपली कई बार टंग बोन देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि टंग के अंदर बोन प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं बेटा। टंग जिस बोन से जुड़ी होती है उस बोन को हायोइड बोन बोलते हैं या फिर टंग बोन बोलते हैं, ठीक है। तो इससे चीज से कंफ्यूज मत होना कि टंग के अंदर बोन्स प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको, कुछ और पॉइंट लिखते हैं इसके। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग इज अटैच्ड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, ठीक है, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम।
लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, तो लिंगुअल फ्रेनुलम क्या होता है? जिस स्ट्रक्चर से ये टंग जुड़ी होती है। इट कंटेन पैपिलाई एंड टेस्ट बड। ठीक है, जो टंग है, टंग पे पैपिलाई और टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो टंग पे टेस्ट के लिए टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, और ये टेस्ट बड कहाँ होते हैं? तो पैपिलाई के अंदर। ठीक है, तो पैपिलाई कवर करने का काम करता है इन टेस्ट बड को। तो टंग पे पैपिलाई और टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग तरह के टेस्ट बड होते हैं, अलग अलग टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अभी हम देखते हैं आगे। ठीक है, रफ कर दो उसको बेटा। पैपिलाई has taste buds for the recognition of different taste such as salty, sour, bitter and sweet। तो जितने भी टेस्ट है उसको रिकॉग्नाइज करने में कौन हेल्प करता है? तो पैपिलाई के अंदर कुछ टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, और ये टेस्ट बड हर एक टेस्ट के लिए अलग अलग होते हैं। क्लियर? और ये जो बेटा टेस्ट है सारे, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये टेस्ट बड की लोकेशन देखने को मिलती है हमें, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। तो इस पॉइंट को मैं रफ कर रहा हूं बेटा, इस पॉइंट को मैंने रफ कर दिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ टेस्ट बड प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपको टंग की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है बेटा, और उस पे अलग अलग आपको रीजन देखने को मिलते हैं, जैसे ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ऐसे ही यहाँ का, और एक यहाँ का। ये पीछे वाले रीजन में भी आपको टेस्ट फील होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन पे जो आपको टेस्ट फील होता है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, 1 2 क्लियर, 3 एंड 4, इस तरीके से लिख रहा हूं मैं। तो ये हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ लोकेशन होती है टेस्ट वर्ड की। जैसे यहाँ पर जो आगे वाला पार्ट है, इस पे स्वीट टेस्ट फील होता है आपको, यहाँ पर स्वीट टेस्ट के लिए टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर साल्टी के लिए, यहाँ पर सोर टेस्ट के लिए, और यहाँ पर बीटर टेस्ट के लिए आपको टेस्ट बड देखने को मिलते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो टेस्ट बड है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो आगे का जो पार्ट है यहाँ पर स्वीट टेस्ट के लिए, ऐसे ही यहाँ पर और यहाँ पर साल्टी टेस्ट के लिए, यहाँ पर और यहाँ पर सोर टेस्ट के लिए, और यहाँ पर बिल्कुल जो बीच में आपको बीटर टेस्ट के लिए टेस्ट बड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि टेस्ट बड कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी साल्टी के लिए, यहाँ पर भी सॉर के लिए। तो यहाँ पर भी बेटा लिख लेना, यहाँ पर भी लिख लेना, सेम ही है। यहाँ पर साल्टी के लिए, यहाँ पर सॉर टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये था टंग पे किस तरीके से ये टेस्ट बड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और किस टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है बेटा, बना लो उसको। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको। इसके बाद देख लेते हैं हम फंक्शंस, टंग के क्या फंक्शंस है।
तो इट इज एसेंशियल फॉर टेस्ट द फूड, इट इज एसेंशियल फॉर टेस्ट द फूड, फूड को टेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन swallowing and mastication। ठीक है बेटा, फूड को आगे की तरफ पास करने के लिए, निगलने के लिए, साथ ही साथ में उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के लिए ये टंग हेल्प करती है, क्रश करने में हेल्प करती है। It helps in talking and speech। ठीक है, तो बोलने में भी हेल्प करती है ये। एंड ऑल्सो एसेंशियल फॉर मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड। तो फूड के साथ में सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है। इट इज एसेंशियल फॉर द टेस्ट द फूड, फूड को टेस्ट करने में, फूड का टेस्ट हमें किसके थ्रू पता चलता है, इस टंग के थ्रू। इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग एंड मैस्टिकेशन, तो फूड को आगे की तरफ पास करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल में, और साथ ही साथ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, क्रश करने के लिए भी टंग हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन टॉकिंग एंड स्पीच, तो ये बोलने में और, ठीक है, हमें बात करने में, बोलने में मदद करती है। क्लियर। एसेंशियल फॉर मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, जितना भी फूड है उसको सलाइवा के साथ में मिक्स करती है ताकि सलाइवा के अंदर जितने भी एंजाइम्स है वो फूड को इजीली डाइजेस्ट कर सकें। तो ये थे बेटा फंक्शंस। हमने टंग पे कहाँ कहाँ टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं ये देख लिया, हमने पैलेट की स्ट्रक्चर को देख लिया, ठीक है, हमने टंग पे पैपिलाई क्या होते हैं ये समझ लिया, टेस्ट बड क्या होते हैं ये समझ लिया। नोट डाउन कर लो बेटा इन फंक्शंस को। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको। इसके बाद लिखेंगे हम थर्ड स्ट्रक्चर है टीथ। ठीक है, टीथ। ठीक है, तो टीथ के बारे में लिखेंगे बेटा हम, क्या होता है। टीथ इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रक्चर which is used for gripping, cutting, tearing and crushing। तो बेटा टीथ जो होते हैं ये हार्ड स्ट्रक्चर होती है और ये किस किस काम में आता है, तो ग्रिपिंग करने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए, उसको कट करने के लिए, ठीक है, और जैसे एनिमल फ्लैश होता है बेटा तो उसको अलग करने के लिए, टीयरिंग करने के लिए उसकी, और साथ ही साथ उसको क्रश करने के लिए हेल्प करता है। टीथ इज हार्ड
ड्यू टू दी presence of teeth is hard due to the presence of enamel dentine and cementum। ठीक है, तो टीथ की हार्ड स्ट्रक्चर क्यों होती है बेटा? टीथ इज हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनेमल, डेंटाइन एंड सीमेंटम। तो ये तीनों प्रेजेंट होते हैं और इसी की वजह से टीथ एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे टीथ के कौन कौन से टाइप प्रेजेंट है। तो पहले हम कैरेक्टर्स देखते हैं टीथ के। कैरेक्टर्स ऑफ टीथ। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर बेटा ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट। ठीक है, ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट inside the बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप के टीथ, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इसी कंडीशन को, अलग अलग टीथ प्रेजेंट है, इसी कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोडोंट टीथ। तो ह्यूमंस के अंदर अलग अलग टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होती है और इनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। जैसे इंसीजर, इंसीजर काम आते हैं बेटा कटिंग के लिए। कई बार पूछ लेता है आपसे इंसीजर किस के एनालॉगस है, तो सीजर के एनालॉगस है, क्योंकि सीजर भी कट करने का काम करती है और इंसीजर भी कट करने का काम करते हैं। कैनाइन टीयरिंग में हेल्प करते हैं। जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एनिमल फ्लैश को फीड करते हैं, ठीक है, जितने भी कार्निवोरस एनिमल हैं उनमें कैनाइन ज्यादा डेवलप फॉर्म में होते हैं। प्रीमोलर और मोलर ये दोनों हेल्प करते हैं बेटा ग्राइंडिंग में। ये दोनों किस में हेल्प करते हैं? ग्राइंडिंग में या फिर क्रशिंग में। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम हेट्रोडोंट टीथ, जहां पर टीथ अलग अलग टाइप के प्रेजेंट है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये टीथ है, टीथ के नाम में बेटा सबसे आगे की तरफ इंसीजर होते हैं, इंसीजर के साइड में कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं, उनके साइड में प्रीमोलर टीथ होते हैं और सबसे लास्ट में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम मोलर। तो हम देखेंगे टीथ के कितने नंबर होते हैं, कितने एडल्ट में होते हैं कि नंबर, और कितने एक चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन से टीथ डेसिडुअस होते हैं और कौन से परमानेंट टीथ होते हैं, कितने नंबर होते हैं टीथ के एडल्ट में और कितने होते हैं चाइल्ड के अंदर। तो आगे डिस्कस करेंगे हम, तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।